गाइस, एक मुद्दे पे मैं और ध्यान आप लोगों का खींचना चाहूंगी। ये भी बिहार से ही है। तो और वो है बिहार के बदसूरत भोजपुरी एडल्ट गाने। किसी भी मामले में मैं बिहार के एडल्ट गाने को, डबल मीनिंग गाने को जस्टिफाई नहीं कर पाती हूँ और मुझे बहुत बुरा लगता है। और वहाँ पे सिर्फ उस गानों में बिहार की या किसी भी, मतलब अगर बिहार की भाषा में गाया जा रहा है और अपने रिश्तों के साथ गाया जा रहा है, भाभी, साली, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोई मजाक का रिश्ता है, हंसी ठिठोली का रिश्ता है तो भाभी और साली का ही होता है ज़्यादातर। और उन लोगों के साथ जिस तरह से उन लोगों के बिहाफ पे, उन लोगों के को आप बोल रहे हैं, लेकिन पूरी बिहार की फीमेल संबोधित होती हैं। तो वेलकम टू माय चैनल गाइस, मेरी यूट्यूब फैमिली, स्पेशली बिहार की फैमिली। मेरी बातों को थोड़ा सा आप लोग गौर से सुनिएगा और थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा, और नहीं भी तवज्जो दे तो सुनिएगा ज़रूर और सोचिएगा ज़रूर। तो गाइज, मैंने ऐसे कई गाने सुने हैं। मैं एक दो गाने लाइन बोल के बता सकती हूँ। एक जो ढोरी वाला गाना है, ये कितनी गंदी बात है कि जहाँ पे बिहार में विकास की ज़रूरत है। और एक और गाना है जो गन से करके लहंगा उठा दे, पता नहीं कैसे है कोई गाना, आप लोगों को पता होगा, या और भी आप लोग समझ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं 10-5 गानों का नाम लूँ। आप लोग डबल मीनिंग गाने समझते हैं, कोई भी ना समझ नहीं है। जो मैं कहना चाहती हूँ आप लोग समझ सकते हैं थोड़ी सी ही बातों में। तो जहाँ बिहार में विकास की ज़रूरत है, रोज़गार की ज़रूरत है, वहाँ पे वहाँ के जो गायक है वो अपने आप को गायक कहते हैं और क्या बोलते हैं उसको, संगीत कहते हैं। तो संगीत वो होता है जो सुन के अच्छा लगे कानों का, वो कुछ माइंड को शांत करे। यह संगीत का एक अलग ही अपनी लोकप्रियता है और अपना ही एक धुन है। लेकिन बिहार में, हमारे अपने बिहार में, ये गाने सिर्फ लेडीज़ के प्रत्येक अंग का बड़े बदसूरती से वर्णन किया जाता है, जिसको बोलते हैं नंगापन। आप अपने घर के, अपने राज्य की बिल्कुल औरतों को और रिश्तों को नंगा कर रहे हैं आप लोग। और आप लोगों को शायद ये समझ में नहीं आता है। आप लोगों को सिर्फ पैसे से मतलब है, मिलियन बिलियन में व्यूज़ आ जाएं, पैसे आ जाएं, आप लोग ये सोचते हो। आप लोग ये नहीं सोचते हैं कि हमारे राज्य की, हमारे आसपास के रिश्तों की जो महिलाएं हैं उनके बारे में ही बात कर रहे हैं। और वो सारी की सारी महिलाएं कहीं ना कहीं इंक्लूड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, क्योंकि हर औरत किसी की साली है, किसी की भाभी है। तो बिहार की तमाम औरतों के लिए जो आप लोग गाने बनाते हैं, इतनी अश्लीलता भरी बनाते हैं और गाते हैं, एक्ट भी करते हैं। तो गाइज, मैं गाने वाले के साथ साथ उस गाने को सपोर्ट करने वालों की भी बात करती हूँ। कोई भी चीज़ चलता तब है जब डिमांड में होता है। तो आप समझिए कि बिहार की मानसिकता क्या है। सिर्फ काम, मतलब गंदगी में ही घूमती रहती है चीज़ें, हमेशा इसी तरह की बातें, इसी तरह की, कि अगर कोई बाहर का जैसे यूपी हो गया, दिल्ली का हो गया, या किसी अदर स्टेट का कोई आए आपके यहाँ, और आजकल तो डबिंग का सिस्टम है। आप लोग गाने जो बजाते हैं वो जब बजता है तो उसका हर भाषा में नीचे लिख के आता है मीनिंग। तो आप लोग अपने बारे में बाहर क्या दिखा रहे हैं। और पूरे बिहार के औरतों को, ऐसा नहीं है कि सिर्फ साली और भाभी, क्योंकि पूरे बिहार में हर लड़की किसी की साली है या किसी की भाभी है। तो आप बिहार की महिलाओं को भी सोचना चाहिए।
बहिष्कार करना चाहिए, रोकना चाहिए, टोकना चाहिए कि आप लोग क्या गा रहे हो। और जो देख रहे हैं कम से कम वो सोचे कि इसमें कहीं ना कहीं मैं अपनी साली के बारे में सोच रहा हूँ तो कहीं मेरी बहन भी किसी की साली है। तो ये विक्षिप्त मानसिकता बिहार में एक घूम रही है, जिसमें कि लोगों को रोजगार में इंटरेस्ट नहीं है। ये बैठ कर के मोबाइल लेके कहीं ना कहीं कोने में बैठ के ये गाने सुनते हुए पाए जाएंगे या पाए जाते हैं। तो आप लोग, विकास कहने से नहीं होता है, विकास के लिए काम करना पड़ता है, सोच बदलनी पड़ती है। तो आप लोगों को सबसे पहले तो ये डबल मीनिंग के गाने जो रात दिन बजते हैं, और ख़ास करके कोई फंक्शन हो, पार्टी हो या कोई त्यौहार हो, या घर में ही आप कोई फंक्शन कर रहे हैं या सार्वजनिक कोई फंक्शन हो रहा है, वहाँ पे गाने जब बजते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से किसी को शर्म आती होगी। क्योंकि क्योंकि जो इंसान जिस माहौल में रहता है उसके लिए वो ईजी होता है, लेकिन जो लोग बाहर के जाते हैं ना उन्हें बहुत शर्मिंदगी होती है। पर तो आप लोग बिहारी जो भी लोग हैं वो बिहार के बारे में सोचिए कि बिहार की क्या छवि है, बिहार में आज क्या बिक रहा है संगीत के नाम पर। हम सिर्फ गाने वाले को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, हम उस गाने के गा देने के बाद सुनने वालों को भी दोषी ठहराएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी है। जितना गाने वालों की जिम्मेदारी बनती है उतने ही सुनने वाले की भी जिम्मेदारी है कि आप क्या सुनना चाहते हैं, आपकी डिमांड क्या है। और जिस तरह की आप डिमांड करते हैं उससे आपकी मानसिकता का पता चलता है कि आपकी मानसिकता कहाँ है। पूरा बिहार औरतों के इर्द गिर्द सिमट गया है। बाकी औरों की हम बाद में बात करेंगे, अदर स्टेट की। लेकिन अगर हम, चूँकि बिहार में इलेक्शन है, इलेक्शन में बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो ये बातें भी उठानी ज़रूरी है कि जो नेता बन रहे हैं, जो चुने जाएंगे, वो कम से कम इस मुद्दे को भी संज्ञान में ले और इस पे भी कुछ रूल रेगुलेशन बनाए कि हाँ, या खुद से स्वयं जो गाना बनाते हैं, लिखते हैं ना, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी तो उन्हीं की बनती है कि जब आप बनाएंगे नहीं तो वो मार्केट में जाएगा नहीं, जाएगा नहीं तो बिकेगा नहीं, डिमांड नहीं होगी। तो सप्लाई रोकिए ना आप। तो गाइस, पता नहीं मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, मुझे नहीं पता। पर मैं बहुत टाइम से इस चीज़ों को फेस कर रही हूँ। जब भी मेरा भी जाना आना रहता है बिहार में, तो शायद किसी के दिमाग में आए, क्योंकि जिन्होंने ये इस तरह के गाने गा करके कमा लिए हैं, नाम बना लिए हैं, उनका तो नाम, लेकिन बिहार की जो छवि बन रही है ना, वो बहुत बुरी बन रही है। तो रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप लोग इस मैटर को भी सोचिए, क्योंकि जिन बेटियों और बेटों के लिए, जो बेटियां और बेटे बिहार में रहते हैं, तो वहाँ पे इस तरह का माहौल अगर आप लोग पसंद करते हैं और देते हैं, तो आपके आने वाली पीढ़ी भी तो यही सीखेगी। वो कहाँ रोज़गार ढूंढेगी, वो कहाँ रोज़गार पैदा करेगी, और कहाँ वो शिक्षा में जाएगी, कहाँ विकास कैसे करेगा बिहार। तो बाय गाइस, अगर मेरी बात अच्छी लगी हो, कहीं से भी आप लोगों को जस्टिफाई हो रहा हो कि नहीं बात सही है, तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो इसी के साथ आप सबको गुड नाइट, क्योंकि ये वीडियो मैं रात में बना रही हूँ और ये वीडियो मेरी कल दिन में जाएगी। तो गुड नाइट, नमस्ते आप सबको। और आप लोगों के प्यार की ज़रूरत मुझे भी है, और वो आप लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब के रूप में दे सकते हैं। और मुझे अगर मेरी बात अच्छी लगा कि हाँ मैं अच्छी चीज़ें आप लोगों के सामने रख रही हूँ, सोचने वाली बात है, हाँ ये सही है, तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को लगे कि नहीं आप नकार रहे हैं, आप लोगों को लग रहा है कि नहीं ये गलत चीज़ नहीं है, तो भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर मैं देखती हूँ कि फिर इसको मैं किस तरह से मैं समझती हूँ। मेरे लिए भी तो कुछ और चीज़ें समझने के लिए चाहिए। तो कुछ चीज़ें मैं बोल रही हूँ, कुछ चीज़ें आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू बताएंगे, तो हम लोगों का एक ज्ञान कहिए, एक अपनी बातें कहिए, जो आदान प्रदान जिसको बोलते हैं ना, कि कहना और सुनना,
तो दोनों साइड से होनी चाहिए। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं कल के नए ब्लॉग में जो परसों जाएगा। बाय बाय, गुड नाइट।